चतुराई। एक जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक साथ बहुत सारे जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह मारता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। शेर को रोकने के लिए कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठे हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करें। अगले दिन सारे जानवर शेर के पास पहुँचे। शेर ने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। महाराज, जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत से जानवर मार डालते हैं और सबको खा भी नहीं पाते। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। आपसे हमारी विनती है कि हर रोज़ आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ। अगर किसी भी दिन तुमने मेरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँगा। जानवरों ने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज़ शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। कुछ दिन बाद एक बूढ़े से खरगोश को चुना गया। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। वह पूरे रास्ते सोचता रहा कि मैं तो बूढ़ा हो चला, लेकिन मरते मरते कुछ ऐसा करूं जिससे अपने सभी साथियों को शेर से सदा के लिए छुटकारा दिला सकूं। आखिर उसने एक तरकीब सोच निकाली। खरगोश देर तक जंगल में घूमता रहा। उसे एक कुआं दिखा। उसने कुएं की तरफ झांका तो उसकी अपनी ही परछाई दिखाई पड़ी। वह शेर के पास पहुंचा और इधर भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। उसने एक छोटे से खरगोश को आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, इतनी देर से क्यों आया? बूढ़े खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, कृपा करके मेरी बात सुन लें तो मुझे दोष नहीं देंगे। रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वह मुझे खा जाता, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके लिए आया हूँ। महाराज, वह बहुत ही बड़ा शेर है। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, कहाँ है? इधर आइए महाराज। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी गुफा में है। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा और डूबकर इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर बूढ़ा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे।